निकाल लेंगे रूथ की पुस्तक, परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे रूथ की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। पूरे अध्याय को पढ़ेंगे। रूथ की पुस्तक दूसरा अध्याय 1 से 23 पद, मतलब पूरे अध्याय को हम पढ़ेंगे। अब हम सब ने निकाल लिया है और हम खड़े हो सकते हैं, तो अपने अपने स्थानों में परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आधार में खड़े हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। मोआबिन रूत ने नोआमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक की कुटुंबी बोअज का था। और बोअज बेतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग है। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोअज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोअज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे लगती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे, उन्हीं के पीछे पीछे चला कर। क्या मैं जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग न करे? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। तब वो भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपने दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उनको भुनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वह बीनने को उठी तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि उसके फूलों के बीच बीच में भी बिनने दो, और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो, और उसके बिनने के लिए छोड़ दो, उसे घुरको मत। मतलब वह सांझ तक खेत में बिनती रही। तब जो कुछ बिना था उसे फटका, और वह कोई एपा भर जौ निकला। तब वह उसे उठाकर नगर में गई, और उसकी सास ने उसका बिना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया, और कहा, जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। नाओमी ने अपने बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। तब रूथ मोआबिन बोली,
उसने मुझसे यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रह। नाओमी ने अपने बहू रूत से कहा, मेरे बेटे, यह अच्छा भी है कि तू उसी के दासियों के साथ जाया करे और वे तुझसे दूसरों के खेत में ना मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोअज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। परमेश्वर का वचन है। सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। पिताजी, इस समय में हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए। जब हम इस वचन पे मनन करते हैं तो जी होने दे कि आप हम में से प्रत्येक जन से बातचीत करें और प्रभु जी इस वचन के द्वारा हम सबको आप उस दिशा की ओर ले चले जिस दिशा में आप हमें ले जाना चाहते हैं। हम सबको प्रभु जी अपने पुत्र के समानता में एक कदम आगे बढ़ाए। होने दे परमेश्वर कि हम आपकी आवाज को सुन सकें और प्रभु जी आपका जो आवाज है, आपकी जो बातें हैं वो हमारे हृदय में गहराई से हमारे जीवन में बैठ सकें और प्रभु जी वो हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में फलवंत होने वाली हो सके। प्रभु जी इस वचन की समझ आप हम सबको दें, यीशु के नाम से, आमीन। पिछले सप्ताह हम लोगों ने रूत की पुस्तक का आरंभ किया था अध्ययन करना। हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर हम सब के जीवन में कार्य करता है। जब हम सोच रहे होते हैं कि परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा है या हमारे जीवन में कुछ हानि हो रही है, तकलीफ हो रही है, क्या ऐसे में परमेश्वर है? फिर भी हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर हानियों के बीच में भी अपने कार्य को, अपने प्रयोजन को, अपने प्रबंध को पूरा कर रहा होता है। हमने देखा था कैसे पहले अध्याय में एक जो वहां पे अकाल पड़ गया था और जिसके वजह से वहां से एक परिवार निकल करके मोआब देश को चला गया। वायदे के जमीन को, वायदे के भूमि को छोड़ करके एलीमेलेक अपने पत्नी, अपने बेटों के साथ मोआब देश को चला गया और वहां रहते हुए हमने देखा कि कैसे एलीमेलेक की मृत्यु हो जाती है। नाओमी के दोनों पुत्र मोआबी स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं और देखते हैं कि बड़ा ही दुख भरी त्रासदी में उसके दोनों बेटे भी मर जाते हैं। और ये सब घटनाएं 10 वर्ष के अंतराल में वहां पे हम देखते हैं कि हो जाती है। 10 वर्ष के अंतराल में नाओमी अपने घर, अपना पति, अपने बच्चे सबको खो देती है। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके उस हानि में, उसके उन क्षतियों में कार्य कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने वापस बैतलहम में लोगों को रोटी के लिए इंतजाम किया। नाओमी ने सुना कि परमेश्वर ने वापस अपने लोगों की सुधि ली है और बैतलहम जो रोटी का घर है उसमें रोटी वापस, अनाज वापस है और वो वापस होने का फैसला करती है। उसके दोनों बहुएं उसके साथ जाने का निर्णय लेती हैं। नाओमी ने अपने बहुओं को समझाने का प्रयास किया कि वो मोआब में ही रहे, अपने परिवार में, अपने कुटुंबियों के बीच में। और बड़ी जो बहू ओर्पा है वो तो मान गई, लेकिन रूत के भरोसे को, रूत के विश्वास को वो नहीं डिगा पाई। और रूत जो है वो चूंकि उसका एक विश्वास जो नाओमी का ईश्वर है, नाओमी का परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर है, जो वाचा का परमेश्वर है, उसमें प्रबल हो रहा था, इसलिए रूत वहां से जाने को तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि मुझे जाने को या पीछे मुड़ने को मत कर, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगा, जहां तू जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे और जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा भी परमेश्वर होगा। और यहीं पे हम देखते हैं कि वो लोग वापस अपना बैतलहम में, वापस अपने घर में, अपने वायदे के उस भूमि में नाओमी अपनी बहू रूत के साथ आ जाते हैं। हम देखते हैं कि इन क्षतियों के बीच में, इन हानियों के बीच में परमेश्वर कार्य कर रहा था। जबकि नाओमी अपना घर, अपना पति, अपने बच्चे को खो देती है, लेकिन इन सब को खोने के बावजूद नाओमी एक ऐसे खजाने को पाती है, एक ऐसे चीज को पाती है, एक ऐसे व्यक्ति को रूत के रूप में पाती है जो
न सिर्फ नाओमी के जीवन के लिए बल्कि संपूर्ण इजराइल और संपूर्ण जो मानव जाति है उसके लिए बहुत महत्व रखता है। क्योंकि वो ये रूत आने वाले मसीहा के लिए एक कवि को प्रदान करती है। और इसी के साथ हम दूसरे अध्याय में आते हैं और दूसरे अध्याय जैसे ही शुरू होता है तो हम देखते हैं कि जैसे पहले अध्याय में बहुत सारे हानि हो रही थी, बहुत क्षति पहुंचाई जा रही थी नाओमी के जीवन में, रूत के जीवन में, इस परिवार के जीवन में। लेकिन जब हम दूसरे अध्याय में आते हैं तो हम उसके ठीक उल्टा देखते हैं और यहाँ देखते हैं हम कि बहुत सारे लाभ यहाँ पे पहले अध्याय में हम हानि में परमेश्वर के प्रयोजन और उसके प्रबंध को देख रहे थे, पर यहाँ पे दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि नफे में, लाभ में, जीवन के लाभ में परमेश्वर के उस प्रबंध को, उसके उस प्रयोजनों को, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की देखभाल करता है, हमेशा अपने लोगों को संभाल कर रखता है। और दूसरे अध्याय में हम इसी बात को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर, जो प्रथम चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर रूत को बोआज की ओर लेकर के जाता है, परमेश्वर रूत को बोआज की ओर दिशा निर्देशित करता है। अब परमेश्वर का हमेशा अपने लोगों के लिए योजना रहा है। रूत अब यहाँ पे दूसरे अध्याय में एक व्यक्ति से मिलने जा रही है, बोअज से मिलने जा रही है। अभी वो बोअज से मिली नहीं है, लेकिन जो लेखक है इस पुस्तक का वो पहले ही हमें बोअज से परिचय करा देता है कि बोअज एलीमेलेक के कुल में एक बड़ा धनी कुटुंबी था। मतलब एक कुटुंबी था जो छुड़ाने वाला था, जो आगे के अध्यायों में हम उसको और विस्तार से देखेंगे। लेकिन लेखक हमें पहले ही बोअज से परिचय करा देता है, क्योंकि लेखक इस बात को बताना चाहता है कि रूत घर से निकली है बिनने के लिए, अनाज बिनने के लिए। वो एक खेत में पहुंच जाते हैं। कई बार हम सोचने लगते हैं कि जीवन में यूं ही कुछ हो जाता है, यूं ही हम कहीं पहुंच जाते हैं, अचानक से कोई घटना हो गया। लेकिन पहले पद में ही, दूसरे अध्याय के पहले पद में लेखक हमको इस बात के लिए तैयार करना चाहते हैं कि रूत अचानक से या ये ऐसी कोई घटनाक्रम ही मात्र नहीं है, रूत का अपना ही फैसला मात्र नहीं है कि वो उसी खेत में पहुंच गई जो उसके कुटुंबी का खेत है, जो उसके कुटुंबी छुड़ाने वाले का खेत है। नहीं, बल्कि परमेश्वर है जो उसके फैसलों में भी उसको निर्देशित कर रहा है। परमेश्वर का हमेशा हम सब के लिए क्या है, प्लान है, एक योजना है। दूसरे पद में हम देखते हैं इसी चीज को, मोआबिन रूत जो है वो फैसला लेती है कि वो बाहर जाएगी। पहले के समय में ऐसे गांव और जो खेत और जो घर है वो साथ साथ नहीं होते थे। लोग शहरों में रहते थे जो बाउंड्री से घिरा होता था, और उनके जो खेत होते थे जहाँ खेती करते थे वो दूर होते थे, वो उधर जाते थे खेती करने। तो बेथलेहम से निकल करके उन खेती के स्थानों में जाने का फैसला रूत लेती है, क्योंकि वो भोजन के तलाश में। हम और आप यहाँ पे कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति में ये नाओमी और रूत उस समय थे। उनको भोजन के लिए, बिनने के लिए खेत में जाना था कि वो किसी के अपने उपजाए हुए अनाजों में, जिसने अपने लिए अनाज को उपजाया उसके खेतों में जाए और जो उसकी दया हो उसके अनुसार उसको क्या करे, बिने। क्योंकि हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है उसने अपने वचन में, अपने व्यवस्था में हम देखते हैं हर एक प्रकार के लोगों का क्या किया है, समाहित किया है। इसीलिए व्यवस्था विवरण जब 24 अध्याय 19 पद हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी, किसानों को, खेती करने वालों को, कि वो अपने खेत के किनारों को काटेंगे नहीं उसके अनाज को, क्योंकि उसको छोड़ देंगे भूखे, गरीब, जरूरतमंदों के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए उसको छोड़ दिया जाएगा। इसलिए रूत भी उसी प्रकार के अनाजों को चुनने के लिए वहां से निकलती है। और हम जानते हैं कि वो उस समय में जो जौ का खेती हो रहा है, कटनी हो रहा है, तो उसी को बीनने के लिए वो क्या कर रही है, जा रही है। और वो जब वहां पहुंचती है तो वो एक ऐसे व्यक्ति के खेत में पहुंचते हैं जो उसका कुटुंबी है, उसके पति का कुटुंबी, जो छुड़ाने का हक रखता है।
और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि बार बार इस अध्याय में हम देखते हैं कि रूत को मोआबिन बार बार उसको इस बात का जिक्र किया जा रहा है, इस चीज को दिखाने के लिए कि कैसे परमेश्वर ने अपने अद्भुत योजना में परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। एक परदेसी औरत का, एक मोआबिन स्त्री का भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। और रूत भोजन के तलाश में वहां पे पहुंचती है, वो लबने वालों के पीछे बिनने लगती है, लेकिन रूत भोजन के तलाश में है, पर परमेश्वर उसको भोजन से बढ़ करके दे रहा है। परमेश्वर उसको भोजन से बढ़ कर देना चाह रहा है। वो उसी खेत में पहुंच जाती है जहां पे जो बोअज का खेत है, जो यहाँ लिखा है संयोग से वो उसी खेत में पहुंच जाती है जो एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। वो सोचे कि कुछ उसके जीवन में अगर रूत के नजरिए से देखें या मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो हम सिर्फ इतना ही देख पाएंगे कि ये संयोग था, ये बस एक बात थी कि उसको कहीं जाना था, वो शायद उसी खेत में पहुंच गई। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक चीज को, हमारे जीवन के हर एक घटनाक्रम को निर्देशित करता है। कुछ भी चीज अचानक यूं ही दुर्घटनावश नहीं हो जाता है। जहां हम जन्मे हैं तो कोई यूं ही अचानक दुर्घटना में, यूं संयोग से हम वहां नहीं जन्म गए। जो जिनसे हम अपने जीवन में मिलते हैं, जो अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं, हर एक चीज परमेश्वर के योजना अनुसार, परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार हमारे जीवन में होते हैं। आज हमारा चर्च में आना, हमारे संदेश को सुनना, हो सकता है हम सिर्फ और सिर्फ किसी को खुश करने के लिए यहाँ आ गए हों, परिवार के किसी सदस्य को, या फिर हम यूं ही आ गए हों कोई क्योंकि हमको गीत गाना अच्छा लगता हो, लेकिन किसी मित्र से मिलने बस आ गए हों। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि हमारे हर एक फैसला, हमारा हर एक स्थान पे जो हमारा होना है वो परमेश्वर के द्वारा निर्देशित होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन पदों में कि परमेश्वर रूत को बोअज की ओर निर्देशित कर रहा है। परमेश्वर रूत को बोअज की ओर निर्देशित कर रहा है। और उसके बाद 4 से 16 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर बोअज के द्वारा रूत के जीवन में प्रयोजन कर रहा है। परमेश्वर बोअज के द्वारा रूत के जीवन में प्रयोजन कर रहा है। एक बार फिर से बार बार मैं कह रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखें कि रूत सिर्फ भोजन खोजने के लिए गई थी, पर परमेश्वर के एजेंडे में, परमेश्वर की योजना में बहुत उससे कुछ बढ़ करके चल रहा था। क्योंकि परमेश्वर उस समय में इस एक घटनाक्रम के द्वारा विश्व को अपने आने वाले मसीहा के लिए तैयार कर रहा था। तब उस विश्व को छुड़ाने की जो उसकी योजना है, जो उसके उद्धार की योजना है, उसको आगे बढ़ा रहा था। ये सिर्फ हम अगर प्रथम दृष्टया पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि सिर्फ चीजें हो रही हैं, एक विधवा है, गरीब है, उसको खाने की आवश्यकता है, वो एक खेत में जाती है खाना चुनने के लिए, अनाज चुनने के लिए। लेकिन इससे बढ़ करके बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है। हम देखते हैं कि चौथे पद में बोअज भी बेथलेहम से एक बार फिर से शहर से वापस आता है अपने खेत में और कहता है लोगों को, यहोवा तुम्हारे संग है, यहोवा तुम्हारे संग है। हमको एक बार फिर से ये चीज अपने आप में सोचने पे विवश कर देता है, क्योंकि जो रूत की पुस्तक शुरू हुई थी, पहले अध्याय के पहले पद में ही बताया था कि ये किन समय की घटना है, न्यायियों के समय की। और जब न्यायियों की पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय में इजरायली समाज जो है, पूरा परिवार जो है, वो एक विकृत रूप से रह रहा था। समाज विकृत हो चुका था, जो नैतिकता थी वहां पे वो खत्म हो चुकी थी, परिवार टूट रहे थे, हर प्रकार के अनैतिकता वहां पे थी। और ऐसे में किसी एक व्यक्ति है जो लोगों को कहता है कि यहोवा तेरे संग रहे, ये अपने आप में उसके जो कितना वो ईश्वरीय परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति है, उसके बारे में बताता है कि एक ईश्वरीय व्यक्ति है, एक भक्तिमय व्यक्ति है जो परमेश्वर पे, यहोवा पे विश्वास रखता है। वो आता है, कहता है कि यहोवा तुम्हारे संग रहे। हम लोग सोचते हैं, कई लोग, हम लोग के लिए परमेश्वर क्या है, सिर्फ और सिर्फ रविवार को मिलता है चर्च में, क्योंकि उसके बाद का हमारा जो जीवन है वो कहीं से इस बात को नहीं दिखाता। अगर हम लोगों से पूछे
कि आप यीशु से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो कह देंगे हाँ हम करते हैं। तो हम अगर पूछे कि क्या प्रमाण है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो क्या प्रमाण है कि हम रविवार को आते हैं, हम चर्च आते हैं, हम गीत गाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं रविवार में, हम वचन सुनते हैं, लेकिन सोमवार को क्या, मंगलवार को क्या रविवार के अलावा आपके जीवन में इस बात का प्रमाण है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के खोजी हैं, आप परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले हैं? नहीं, शायद नहीं। लेकिन बोअज के जीवन में हम देखते हैं कि वो सिर्फ एक खास दिन में, सबके दिन में परमेश्वर यहोवा उसके लिए यहोवा नहीं है, वरन प्रत्येक दिन में वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। अब कैसे हम इस बात को कह सकते हैं कि सिर्फ वो मुंह से ही नहीं कह रहा है, वरन वो अपने जीवन से भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि जब वो कहता है कि यहोवा तेरे संग रहे, तो बाकी के लोग उसको कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा तुझे क्या दे, आशीष दे। वो उसके जीवन को दिखाता है। और हम आगे पढ़ते भी हैं कि वो सिर्फ मुख से बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, वरन वो अपने लोगों के साथ, जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो उसकी सेवा टहल करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी दया रखता है, उनके ऊपर किस प्रकार से उनके साथ अच्छे से व्यवहार करता है कि जब वो बोलता है यहोवा तेरे संग है, तो बाकी लोग भी बोलते हैं कि यहोवा तुझे आशीष दे। और हम देखते कि जब वो आता है, आते ही वो उसे एक नया चेहरा उसे दिखाई दे देता है, और वो पूछता है कि वह किसकी कन्या है, ये लड़की कौन है, ये औरत कौन है, वो पूछता है। और देखिए 6 और 7वें पद में जो लवने वाले जो सेवक ठहराए गए थे, वो रूत के बारे में जब बताना शुरू करते हैं, तो वो उसके बारे में बड़ा ही अच्छी बात बता रहे थे। रूत ने अपने लिए एक प्रतिष्ठा को वहां पे प्राप्त किया था। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो सेवक, वो मुआविन कन्या है, जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है, उसने कहा था मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिन्ने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही। जब कोई भी व्यक्ति उसके कठिन परिश्रम को देख करके वो मोआब से कैसे अपने माँ बाप, अपने सबको छोड़ करके नाओमी के साथ आई है, नाओमी के प्रति विश्वास योग्य रही है, वो पहले पूछ रही है, सीधे जाकर के बिन्ने नहीं लगी है कि हाँ ये हमारा हक है, उस हक को नहीं लग रही है, बगैर वो पूछ रही है कि हमको बिन्ने दे। ये सब जो है नाओमी रूत के प्रतिष्ठा को ऊपर उठाता है कि वो एक सौम्य स्त्री है, वो एक परमेश्वर के भय में रहने वाली, ना विश्वास योग्य औरत है, विश्वास योग्य स्त्री, और साथ ही साथ कठिन परिश्रमी है, वो परिश्रम करने वाले है। उस जो वहां पे कार्य करने वाले लोग हैं, उन्होंने देखा कि ये स्त्री सुबह से लेकर के बड़े कठिन परिश्रम से बिन रही। मेरे प्रिय, जब हम कठिन परिश्रम करते हैं तो लोग उसे देखते हैं, चाहे हम ये क्यों न सोचे कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारा परिश्रम हमेशा लोगों के नजर में और परमेश्वर के नजर में होता है। इसीलिए हमेशा, चाहे और हम कहीं भी क्यों न कार्य कर रहे हो, चाहे हमें कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, कोई हमारे ऊपर ठहराया गया हो या न ठहराया गया हो, हमेशा हमें कठिन परिश्रम के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि हम लोगों का ध्यान अपनी ओर उसके द्वारा आकर्षित करें, वरन परमेश्वर के लिए, अपने यहोवा परमेश्वर के लिए। और यही बात तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में कही, तीतुस की पत्री पढ़ते हैं, हम पत्रस की पत्रियों को पढ़ते हैं, यही आज्ञा हमें हमेशा बार बार मिलता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने प्रकाश को, अपने ज्योति को लोगों के ऊपर, लोगों के सामने क्या हो, चमकने दो, ताकि वो तेरे अच्छे कार्यों को देखें और क्या करे, बदले में तेरे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी प्रशंसा करे। तो रूत का जो कठिन परिश्रम है, जो कठोर परिश्रम वो कर रही है, उससे उसके ऊपर उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वो बोअज के ऊपर प्रभाव छोड़ता है। और इसीलिए बोअज बदले में हम देखते हैं कि उससे बातचीत करता है
और सिर्फ वो एक भोजन के तलाश में आई थी, पर बोअज उसे भोजन से बढ़ करके एक सुरक्षित वातावरण देता है, एक सुरक्षित स्थान देता है। वो कहता है कि तू है मेरी बेटी, क्या तू सुनती है, किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना। बोअज कहता है मेरी बेटी, ये इस बात को दिखाता है कि बोअज और रूथ के उम्र में अंतर है। बोअज उससे उम्र में काफी बड़ा है, ताकि वो उसको बेटी के रूप में संबोधित करता है। और हम देखते हैं तो कहते हैं किसी कहीं और न जाना, वरन इसी खेत में रहना। मैंने अपने लड़कों को आज्ञा दी है कि तुझे परेशान न करे। तो वो सिर्फ उसे भोजन ही नहीं, एक जो सुरक्षित वातावरण है, एक सुरक्षित स्थान है, वो भी उसको दे रहा है। रूथ एक भोजन के तलाश में आई थी, पर बोअज यहाँ पे हम देखते हैं कि न सिर्फ उसके जीवन का वो परमेश्वर उसके द्वारा उसके जीवन में वस्तुओं को मुहैया करा रहा है, वरन साथ ही साथ उसके जीवन को सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। और 10वें पद में हम देखते हैं कि रूथ एक बार फिर से वो कहती है कि क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। और एक बार फिर से हम आज जिस संसार में रहते हैं वहां पे सब कुछ हम सोचते हैं कि ये मेरा हक है, ये रूथ भी सोच सकते हैं ये तो इस व्यवस्था में लिखा है, इनको तो छोड़ना ही है, हमको तो ये बिनने का ये सब का हक है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद रूथ अपने अधिकारों पे के ऊपर नहीं टिकी रहती है, वरन वो अपने आप अपनी दीनता को, अपनी नम्रता को प्रकट करती है और कहती है कि क्या कारण है कि मुझ परदेशी पे तू क्या कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है। रूथ इस बात को नहीं भूल रही है कि वो मोआबिन है, वो मोआब देश से आई है, वो इजरायली नहीं है, वो इस स्थान पे अलग है, वो परदेशी है। लेकिन और इसीलिए बार बार भी इस अध्याय में हम देखते हैं कि इस चीज का जिक्र हो रहा है, इस बात को दिखाने के लिए कि परमेश्वर कभी भी किसी के जरिए कार्य कर सकता है, विदेशियों के जरिए भी, परदेशियों के जरिए भी वो अपनी योजना को पूरा करता है। इजरायली सोचे कि सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों के द्वारा वो परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करेगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर परदेशियों को भी अपने इस योजना में, उस कार्य में हिस्सा देता है। इसीलिए जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय में जो यीशु मसीह की वंशावली है उसमें कई सारे नाम हैं, लेकिन उसमें 3 महिलाओं का नाम है और उसमें से एक महिला कौन है? रूथ है। जहां लिखा है कि यिशे का पिता कौन है? बोअज, जिसकी और यिशे की माता का नाम वहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रूथ, है ना। तो हम देखते हैं माफ कीजिएगा, ओबेद, यिशे नहीं, ओबेद का पिता कौन है? बोअज, और उसकी माता का नाम वहां पे लिखा हुआ है रूथ। तो ये एक मोआबिन स्त्री का नाम यीशु मसीह के वंशावली तक में आता है। और हम देखते हैं कि बोअज यहीं पे रुक नहीं जाता है, वरन वो उसे और भी चीजें दे रहा है, और भी अभी वो परमेश्वर से उसके लिए आशीष मांग रहा है। 11वें पद में जब हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं, कहते हैं कि जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया, मैंने सब उसने सुना है, और उसका एक प्रभाव बोअज के ऊपर क्या पड़ा है। इसलिए वो कहता है कि यहोवा तेरे कार्य का फल दे। वो एक प्रकार से प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर यहोवा इसके जीवन को क्या करे? आशीषित करे। अब क्योंकि बोअज यहाँ पे देख पा रहा है कि परमेश्वर उसके जीवन में, रूथ के जीवन में इस समय में क्या कर रहा है, कि कैसे परमेश्वर ने उसे इस योग्य बनाया है कि वो नाओमी के प्रति विश्वास योग्य है, अपना सब कुछ छोड़ करके, माता पिता जन्मभूमि को छोड़ करके ऐसे लोगों में आई जिनको तू पहले न जानते थे। ये सब बातें सुन करके वो प्रभावित है और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इसे क्या दे? आशीष दे। ये रूथ का सब कुछ छोड़ करके आ जाना इस बात को दिखाता है कि वो कितना ज्यादा भरोसा यहोवा पे कर रहे हैं, परमेश्वर पे कितना ज्यादा वो भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था कि वो पहले अध्याय में इस बात को हमने देखा था कि नाओमी के साथ रूथ का आना सिर्फ नाओमी के वजह से नहीं है। वो कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा ईश्वर मेरा
ईश्वर होगा। तो बात सिर्फ उस नाओमी तक की नहीं थी, नाओमी से उसके साथ संबंधों की नहीं थी, वरन परमेश्वर यहोवा की बात, उसको उसका भरोसा परमेश्वर यहोवा पे है। इसीलिए बोअज यहोवा से ही उसके लिए उसके किए कार्यों का फल, उसके लिए आशीष मांगता है और कहता है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। एक बार फिर से ये एक बड़ा विषय है इस पुस्तक में कि कैसे जैसे एक पक्षी जो होते हैं, बड़े पक्षी जो होते हैं, वो अपने छोटे पक्षियों को अपने पंखों के तले ले लेते हैं ताकि उन्हें सुरक्षित रखे, उन्हें बचा करके रखे। वही चीज यहाँ पे बोअज रूत के लिए कह रहा है कि तू यहोवा के पंखों तले शरण में आई है, उसके देखभाल में आ गई है, उसके पंखों के नीचे आ गई है। अब तू परमेश्वर तेरा उसी प्रकार से तेरे साथ भी करे जैसा वो अपने बच्चों के साथ करता है। और ये सब चीजें उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं और वो परमेश्वर से उसके लिए हम देखते हैं कि आशीष को मांगता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सिर्फ अपने तक हमें आशीषित इसलिए नहीं करता है कि हम सिर्फ उसे अपने तक रखें, वो चाहता है कि हम दूसरों तक उसको बढ़ाएं। परमेश्वर ने हमें अपने पंखों तले इसलिए नहीं लिया है, हमें यीशु मसीह में हमें इसलिए नहीं उद्धार दिया है कि हम सिर्फ अपने तक उसे सीमित रखें, पर वो चाहता है कि हम उसको आगे भी बढ़ाएं। और यहाँ पे बोअज इस बात को सुन करके, इस बात को जान करके कि एक मोआबिन स्त्री किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर पे भरोसा कर रही है, कैसे परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहा है, कैसे परमेश्वर उसे एक परदेशी को, एक मोआबिन को अपने पंखों तले ले रहा है, उससे ही बोअज काफी उत्साहित है। पर सवाल उठता है कि हम ऐसे में प्रोत्साहित होते हैं या नहीं, या फिर सिर्फ हम अपने उद्धार को लेकर के निश्चिंत हो गए हैं कि ठीक है हम तो बच गए, हो गया, अब किसी को जो कहीं जाए हमें कोई मतलब नहीं। हमें भी इस बात में प्रोत्साहन को पाना है कि अब जो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, ताकि हम उस आशीष को अपने तक सुरक्षित न रखें पर उसे दूसरों तक भी हम लेकर के पहुंचाए। और हम देखते हैं कि बोअज वहीं पे फिर आगे रुक नहीं जाता, पर और आगे उसको देता है। खाने के समय में उसे अपने पास कहता है कि आकर के वो खाना खिलाता है उसे, बोअज उससे बातचीत करता है, उसे खाना खिलाता है, जो सब खा रहे वो उसको भी देता है। बड़ा एक रुचिकर बात है यहाँ पे देखने के लिए कि बोअज जो है वो मोआबिन के साथ खाना खाने को तैयार है। जब यीशु मसीह के समय में हम आते हैं नए नियम में, तो ये यहूदी लोग इस प्रकार से विकृत हो चुके थे अपने सोच में कि वो लोगों ने परदेशियों के साथ खाना छोड़ दिया, उनके साथ बैठना छोड़ दिया था किसी भी गैर यहूदी के साथ। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बोअज जो है वो मोआबिन वो उसको अपने परिवार का एक हिस्सा मान रहा है। वो समझ गया है कि ये अब कोई परदेशी मात्र नहीं रह गई है, वरन परमेश्वर का वो अद्भुत जो योजना है, परमेश्वर का जो परिवार है उसका भाग हो गई है। अब वो 15-16 पद में देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बोअज के भलाई को जितना हम देख रहे हैं उतना ही उसकी प्रशंसा हमारे हृदय में निकल करके आते हैं। वो अपने लोगों को कहता है कि इसे अच्छे से बिन लेना, और सिर्फ मतलब दोष नहीं लगाना, बल्कि कुछ कुछ इसको और छोड़ देना ताकि ये और अच्छे से क्या कर सके, बिन सके। और जब अंत में हम देखते हैं कि अंत में जब उसने फटका तो 1 एपा अनाज उसको निकला। करीब करीब वो एक दिन के लिए बिनने आई थी, पर 1 सप्ताह तक का भोजन उसके और उसके सास के लिए उसके पास एक दिन में एकत्रित हुआ। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम परमेश्वर जो है वो रूत को बोअज की ओर निर्देशित करता है। वो जो हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों को निर्देशित करता है। दूसरी चीज जो हमने देखी कि परमेश्वर रूत के जीवन में बोअज के द्वारा प्रयोजन करता है। मतलब ये बात बताता है कि परमेश्वर हम सब के जीवन में हर एक चीज को प्रयोजित करता है। वही हमारे जीवन में हर एक चीज, हर एक बात जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है वो मुहैया कराता है। तीसरी और आखिरी बात जो हम
देखते हैं, उस 17 से 23 पद में देखते हैं, और वो देखते हैं कि कैसे अब परमेश्वर रूत को बोअज के लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर रूत को बोअज के लिए तैयार कर रहा है। और हम देखते हैं कि रूत जो है वो सांझ तक खेत में बिनती रही, और जो मिला उसे फटका, एक एपा भर जौ निकला, और वो उसे उठाकर नगर में गई अपने सास के पास। वो वहां पे आई, नाओमी जो उसने बचा करके भोजन लाया था, अपना खा करके जो बचा था वो उसने अपने सास को दिया। दोनों ने सबने चीज जो सारे घटनाक्रम उसके साथ हुए, उन सबको जब उनसे सास को अपने सुनाया, उसने बताया, तो नाओमी ऐसे में हम देखते हैं कि बोअज को आशीष देते हैं। 20वें पद में हम देखते हो, कहते नाओमी अपने बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से न मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई है। वो नाओमी के बारे में एक खास चीज है, वो जब पहले अध्याय में हानि में थी, क्षति में थी, तो भी वो यहोवा परमेश्वर को दूसरों से के लिए आशीष मांग रहे थे, यहोवा परमेश्वर से। मतलब वो जान रही थी कि परमेश्वर हर एक चीज को नियंत्रित कर रहा है। यहाँ दूसरे अध्याय में जब हम आए हैं तो एक बार फिर से जब वो परमेश्वर ने उसे आशीष दी है, तो भी परमेश्वर को वो धन्य दे कर रही है, और साथ ही साथ दूसरे के लिए परमेश्वर से आशीष मांग रही है। और वो बता रही है रूत को कि बोअज न सिर्फ आज हमारे जीवन में देने वाला है, वरन वो संबंधी है जिसके पास हमारा छुड़ौती का अधिकार है, जिसके पास छुड़ौती का अधिकार है। अब हमको ये समझने के लिए, छुड़ौती के अधिकार को समझने के लिए, कुटुंबी छुड़ौती वाला समझने के लिए थोड़ा सा उधर व्यवस्था की पुस्तकों में जाने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर ने इज़राइल को उस देश में इज़राइलियों को लेकर के आया, तो ये बात परमेश्वर ने इज़राइलियों के ऊपर जाहिर करी कि जो जमीन है, जो भूमि है, जिसको हम लोग समझते रहते हैं कि ये मेरा है, हमने पैसा देके खरीद लिया, हमने रजिस्ट्री करा लिया कि मेरा हो गया। परमेश्वर ने स्पष्ट इज़राइलियों को कहा कि जो जमीन उनको मिल रहा है वो उनका नहीं, सारा जमीन, सारा भूमि किसका है? परमेश्वर का है। और परमेश्वर उनको उस जमीन का भंडारी बना रहा है, उस जमीन का रखवाला बना रहा है। इसीलिए यहोशू की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहोशू ने जब वो वायदे की उस जमीन में प्रवेश कर रहे थे, तो जैसा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आज्ञा दी थी, उसको हरेक को हरेक गोत्र के हिसाब से, परिवार के हिसाब से लोगों में क्या कर दिया, परिवारों में उसने बांट दिया, ताकि वो जो जमीन जिस परिवार को मिली है उस परिवार से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, वो हमेशा उसी परिवार का हिस्सा होना था। मतलब ऐसा नहीं था, खरीद फरोख्त का जो मामला था, जमीन खरीद फरोख्त का, वो वहां पे प्रचलन में नहीं था। वो हमेशा के लिए नहीं खरीद सकते थे। अगर कोई किसी के जमीन को ले भी रहा है तो वो जुबली के समय तक के लिए लेते थे, जुबली के साल में वो जमीन वापस जिसका था उसका हो जाता था। तो वो एक प्रकार से लीज का जो सिस्टम है, जो अगर आज के भाषा में हम समझना चाहे तो वो लीज वाला सिस्टम पे कार्य करता था। किसी का वो जमीन अपना नहीं हो सकता था, क्योंकि सर्वप्रथम जमीन किसका था, भूमि किसकी थी, परमेश्वर की। और फिर जो वैसे अगर कोई लोग हों जिनका कोई बच्चा न हो, जिनका कोई संतान न हो, वो खत्म हो जाए, वो मर जाए, तो वैसे स्थिति में उस जमीन का क्या होगा, इसके लिए भी परमेश्वर ने उपाय दिया था। उपाय था कि उसका जो सबसे निकट कुटुंबी होगा वो उस जमीन को उनके लिए छुड़ा सकता है। वो उस स्त्री के साथ, उस परिवार की स्त्री के साथ संबंध बना करके अपने उस भाई के लिए, कुटुंबी के लिए उस वंश को ला सकता है। ठीक है, तो वो ताकि वो जो परिवार का जो वंश है वो क्या रहे, वो बना रहे, वो वंशानुगत रूप से वो जमीन भूमि उसी प्रकार से चलती रहे। और बोअज नाओमी कह रहे हैं कि उन्हीं में से एक, कहने का मतलब एक से ज्यादा थे,
और हम चौथे अध्याय में जब आएंगे तो हम दूसरे से भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बोअज से मिले हैं। और वो कुटुंबी है जो उनके जमीन को क्या कर सकता है, उनके भूमि को क्या कर सकता है, उनके लिए छुड़ा सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक भविष्य की जो आशा है वो नाओमी देख रही है। वो आज के लिए ही नहीं, कह रही है कि ठीक है, अच्छा ही है कि तू उसी के दासियों के साथ रहे, क्योंकि वो एक कुटुंबी छुड़ाने वाला भी है। तो उसके दिमाग में कुछ और भी बातें चल रही है। और 21 से 23 पद में इसीलिए हम देखते हैं कि नाओमी कहती है कि तू उसी के साथ, उसी के खेत में रह। और जो आखिरी पद है, कहते हैं इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बिनने के लिए बोअज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। करीबन जो 3 महीने का दरमियान है ये कटनी का, जौ और गेहूं के कटनी का, उस पूरे दरमियान रूत जो है प्रत्येक दिन वो अनाज बिनने के लिए उसके खेतों में, बोअज के खेतों में जाते रहे। और वो कभी अकेले नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ हर एक उसके परिस्थितियों में। तो प्रश्न उठता है कि आखिर में इन सब से, इस पूरे अध्याय से हम किस बात को सीखते हैं। तो जो एक मुख्य बात जो हमें आज यहाँ से समझना है और सीखने की आवश्यकता है वो है कि परमेश्वर हर एक चीज को हमारे जीवन में मुहैया कराता है। परमेश्वर प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। अब देखिए, जिस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर इस समय में नाओमी और रूत के जीवन में भोजन को लेकर के आ रहा है, उसी के द्वारा परमेश्वर एक बार फिर से उस आने वाले मसीहा की कड़ी भी दे रहा है। आज हम और आप यहाँ कलीसिया में क्यों हैं? शायद इसीलिए हैं क्योंकि उस दिन रूत सुबह उठ करके बोअज के खेत में गई, बोअज से मिली, और आगे हम देखते हैं कि इसलिए उन दोनों का विवाह हुआ। बोअज और रूत का एक पुत्र हुआ। वो पुत्र आगे उसी के वंशावली से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ, और जिसी के वंशावली में हम देखते हैं कि राजाओं का राजा प्रभु यीशु इस संसार में आया। तो रूत तो एक बस चुनने के लिए, बिनने के लिए खेत पे गई थी बोअज के, लेकिन घर से निकली बिनने के लिए। पर परमेश्वर है जिसने उसे बोअज के खेत की ओर निर्देशित किया, उसे सही दिशा दी, सही खेत पे लेके गया, सही व्यक्ति के पास लेकर के गया, जो व्यक्ति उसका निकट कुटुंबी छुड़ाने वाला था। अब क्या, क्यों बोझ ही निकट कुटुंबी, क्यों बोझ ही रूत और नाओमी के जीवन में वो छुड़ाने वाला हो सकता था? क्योंकि जो छुड़ाने वाला होता है उसके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। सर्वप्रथम वो उसका कुटुंबी होना चाहिए, उसका भाई होना चाहिए, निकट का व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा कि उसके पास उतना संसाधन होना चाहिए। लोगों के अपने परिवार होते हैं, अगर उसके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो वो कैसे दूसरे को, अगर दूसरे जो अपने दूसरे कुटुंबी के लिए उस प्रकार के संसाधन को लेकर के आएगा। इसीलिए पहले ही पद में हमको जब बोअज से परिचय कराया गया ताकि वो धनी कुटुंबी है, माने सिर्फ वो कुटुंबी ही नहीं है, वरन वो उसके पास सिर्फ वो योग्य ही नहीं है कुटुंबी होने के नाते, वरन उसके पास संसाधन भी है, उसके पास सामर्थ्य भी है छुड़ाने का। और उसके बाद सबसे बढ़ करके जो चीज की आवश्यकता है छुड़ाने के लिए वो था उसका इच्छुक होना, इच्छुक होना छुड़ाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि बोअज अकेला नहीं है, आगे के अध्याय में हम देखते हैं कि एक और छुड़ाने वाला भी है जो छुड़ा सकता है, लेकिन वो उसके पास सब कुछ था, वो योग्य था, सामर्थ्य था, लेकिन वो इच्छुक नहीं था छुड़ाने का। क्यों वो व्यक्ति इच्छुक नहीं था? क्यों बोअज इच्छुक था? शायद मैं समझता हूं कि क्योंकि बोअज के हृदय रूत बस गई, क्योंकि बोअज रूत से प्रेम करने लगा था, एक प्रेम वहां पे उत्पन्न हो गया था इस रूत के लिए।
और यही चीज जब हम अपने जीवन में आते हैं तो हम इसी चीज को देखते हैं। हमारा प्रभु सिर्फ इस योग्य ही नहीं है छुड़ाने में, सामर्थ्य ही नहीं है छुड़ाने का, वरन वो इच्छुक भी है हमें छुड़ाने का। वो इच्छा रखता है हमें छुड़ाने की। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से, क्योंकि हम उसके हृदय में बस गए। क्यों? क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। हम कई बार सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर को देह धारण करने की आवश्यकता थी। मेरे प्रियो, क्योंकि छुड़ाने वाला बनने के लिए उसका कुटुंबी होना आवश्यक है, उसका भाई होना आवश्यक है। क्योंकि अगर वो देह धारण में नहीं आता, अगर वो हमारे परिस्थितियों को नहीं समझता, तो वो उस योग्यता को ही नहीं पा पाता जो चाहिए था, कुटुंबी नहीं बन पाता। आज वो हमारा बड़ा भाई, आज वो जो जीवित में से पुनरुत्थित हुए उनमें पहलौठा हुआ है। हमारा कहने का मतलब हम उसी के अनुसार पहलौठे होंगे, मतलब वो हमारा कुटुंबी बन गया उस देह धारण के द्वारा। अगर वो देह में नहीं आता, अगर वो मनुष्य नहीं बनता 100%, तो वो हमारा छुड़ाने वाला नहीं बन सकता था। तो और चूंकि वो 100% मनुष्य था, वो कुटुंबी था, और उसके साथ ही साथ 100% ईश्वर था, इसलिए उसके पास सामर्थ्य था, हर एक वो चीज थी हमें छुड़ाने के लिए जो आवश्यक था। पर सबसे बढ़ करके वो इच्छुक था उस क्रूस पे मेरे और आपके लिए चले जाना, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है, ताकि वो उस क्रूस पे हमारे पापों के लिए उस दाम को चुका सके, हमें हमारे पापों से छुड़ा सके। और सिर्फ हमें ही नहीं, वरन जो उस समय के लोग थे पापी, और जो आज के लोग हैं, जो आगे के लोग होंगे, सबके लिए उस छुड़ाने का दाम चुका सके। हम जब 4थे अध्याय में आएंगे, हम देखेंगे कि कैसे बोअज ने रूथ और नाओमी को छुड़ाया, किस प्रकार से उस कार्य को किया, कैसे उन्हें बचाया, कैसे उन्हें उद्धार दिया। और वही चीज हम अपने प्रभु यीशु मसीह में हम सब के लिए होते हुए देखते हैं कि वो आया मनुष्य शरीर में ताकि वो हमारा कुटुंबी बन सके। वो परमेश्वर था ताकि उसके पास सामर्थ्य हो छुड़ाने का, बचाने का, अपराध चुकाने का, दाम चुकाने का। साथ ही साथ वो इच्छुक था कि वो हमें छुड़ाना चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और इसीलिए वो उस क्रूस पे गया, वो मरा और तीसरे दिन जीवित हो गया। और आज वो हम सबको अनंत जीवन का प्रस्ताव देता है कि हम आए, हम उसके पास आए, उससे उस अनंत जीवन को ले, हम अपना भरोसा उसमें रखें। तो इस प्रकार हमारा परमेश्वर प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, वो मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीज आज जो हमारे जीवन के लिए संसाधन की आवश्यकता है वो मुहैया कराता है, पर साथ ही साथ उसने सबसे बड़ा जो हमारी आवश्यकता थी उसका भी प्रयोजन प्रभु यीशु मसीह में हम सबके लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप वो परमेश्वर हैं जिन्होंने सारी सृष्टि को निर्मित किया। प्रभु जी, आप हमारे जीवन को प्रयोजित करते हैं, हमारे जीवन में हर एक प्रकार से हमें दिशा निर्देशित करते हैं। प्रभु जी, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और हमें तैयार करते हैं प्रभु, ताकि हम अपने उस छुड़ाने वाले से मिल सकें। प्रभु जी, सच में जब हम पाप में ही थे प्रभु जी, आपका आत्मा ने हम सबके हृदय में कार्य किया, ताकि प्रभु जी हम उस निकट कुटुंबी छुड़ाने वाले को अपने जीवन में देख सकें। प्रभु जी, उस पर भरोसा ला सकें, ताकि जो उसका प्रस्ताव है उस अनंत जीवन का, उसको हम उसी में रखे हुए भरोसे के द्वारा पाने वाले हो सके। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि होने रहे कि हम हमेशा इन बातों के लिए धन्यवादित हैं, आपके प्रयोजनों के लिए धन्यवादित हैं। और प्रभु जी,
जो आशीषें आप हमें देते हैं उसे अपने तक नहीं मगर दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सकें प्रभु जी। और ऐसे में प्रभु जी जो अन्य लोग हैं, जो लोग आपसे विमुख हैं, दूर हैं प्रभु जी, आपको नहीं जानते, उन तक प्रभु जी हम आपके इस प्रेम को, इस बलिदान को पहुंचाने वाले हो सके, आपकी आशीष को उन पर प्रभु जी हम लेकर के आने वाले हो सकें। प्रभु जी हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।